खूबियाँ हैं, क्या शक्तियाँ हैं और संविधान को हमें क्यों अंगीकृत और सम्मान देना चाहिए, इस पर आप प्रकाश डालेंगे। हेलो। सबसे पहले इस बाजार प्रांगण में उपस्थित तमाम विद्यार्थियों, शिक्षकगण व गार्जियन अभिभावकगण को सुस्वागत। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम यहाँ संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन चुका था। यानी कि संविधान बनाने का जो काम था 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों के बाद पूर्ण हुई थी। तो पूर्ण होने के बावजूद भी यह संविधान लागू नहीं हुआ था। यह संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस संविधान लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान बाबा भीमराव अंबेडकर का रहा और साथ ही साथ और भी मेंबर्स थे जिन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके बावजूद हमारा संविधान जो है संपन्न हुआ। ये संविधान क्या है? तो संविधान आप देख सकते हैं बाबा साहब के हाथ में, या यहाँ पे जो किताब है, इस किताब में नियम कानून है। इन्हीं नियम कानून को हम लोग संविधान का नाम दिए। संविधान में अगर नियम कानून ना हो तो क्या हो सकता है? उदाहरण के लिए अभी अगर देखा जाए तो जो भी वाहन चलाते हैं, साधारण सा उदाहरण समझते हैं कि अभी जो वाहन चलाते हैं वो वाहन चालक का उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए और साथ ही साथ हेलमेट वगैरह जरूरी है। मतलब बाकी कह सकते हैं कि नियम कानून जो है कि इस नियम होने के बावजूद ही वे वाहन को चला सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे नियम कानून हैं। अगर नियम कानून ना हो तो व्यक्ति उद्दंड हो जाता है और उस उद्दंडता को दूर करने के लिए नियम कानून बनाया गया है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। आज़ाद होने के बावजूद भी हमारे पास कोई नियम कानून नहीं थे, कोई बाध्यता नहीं थी। तो इस नियम कानून में बांधने का काम किया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इससे पहले थोड़ा सा जानना चाहेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महाराष्ट्र के महू ग्राम में हुआ था और इनका महार जाति के थे, जिनकी वजह से इन्हें कोई स्कूल में भी जाने नहीं दिया जाता था। स्कूल के बाहर से पढ़ाई किए हैं और स्कूल के हैंडपंप वगैरह भी यूज नहीं किए जाने देते थे। हम लोग के पास तो पूर्ण आज़ादी है कि हम लोग किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी मजहब से हो, ये मायने नहीं रखते। हम अगर पढ़ना चाहें तो कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा साहब इसमें अथक प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं और हम सब इसके बावजूद हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, 7 मूलभूत आधार थे जो कि अब 6 हैं। तो ये अधिकार ही है जिसकी वजह से हम अपनी सर ऊंचा करके जी सकते हैं। नहीं तो पहले का जैसा था कि अगर कहीं भी जाते हैं, कुएं पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी जाति की वजह से आपको वहां से हटा दिया जाता था। आप इस जाति के आप यहाँ पानी नहीं भर सकते, ये चीज़ें नहीं कर सकते। लेकिन अब हम अपनी समाज में सर ऊंचा करके जी सकते हैं। हमारे भी मूलभूत आधार हैं, अधिकार हैं, जिसकी वजह से हम सही से रह सकते हैं, जी सकते हैं। कोई हमें अपमानित नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो ये जो नियम है, कानून है, संविधान है, ये हमें संरक्षित रहने का अधिकार देता है। हम सुरक्षित रह सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन सर। संविधान 2 शब्दों से बना है।